बच्चों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ चैप्टर 10, जिस चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात, इसका प्रश्नावली 10.2 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नावली 10.2, जिसका पहला क्वेश्चन है, क्या है? क्या निम्न राशियां समानुपात में है? इसमें हमको जांच करके बताना है कि जो यहाँ पे राशियां दिया गया है, क्या यह राशियां समानुपात में है या नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 15, 45, 40, 120। तो ये हमको पूछ रहा है कि क्या ये समानुपात में है या नहीं। दिया गया राशियां समानुपात में है या नहीं, तो इसको कैसे जांच करेंगे? तो लिखेंगे 15:45 समानुपात। देखिए यार, ये समानुपात का सिंबल है ना, ये अनुपात का सिंबल है। तो 15:45 समानुपात 40:120। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। इसलिए 15/45, क्योंकि ये अनुपात में, अनुपात का मतलब ही बटा होता है, तो 15/45 बराबर 40:120 है, तो 40/120 इस तरह लिख देंगे। अब इसको काटेंगे, 15×3 = 45, 3 बार में कटा, ये 40 के परास से कटा 120 3 बार। तो 1/3 इसका भी आया बराबर 1/3, यानी 1/3 के बराबर 1/3 है। इसलिए 15/45 बराबर 40/120, क्योंकि 1/3 बराबर 1/3 आया है, इसलिए 15/45 बराबर 40/120। अतः 15, 45, 40, 120 समानुपात में है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों बराबर आया है। अगर इक्वल नहीं आता तो समानुपात में नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी है 33, 121, 9, 96। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे 33:121 समानुपात 9:96। ठीक है, तो अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 33/121 लिखेंगे बराबर 9/96। काटिए इसको, 11×33, और ये 11 के ऊपर से कटेगा 11 बार में, तो 33 3/11 आ जाएगा इसका। और ये कटेगा 3×9, और ये कटेगा 32 बार में, तो 3 इसका 32 आ गया। तो आप देखिए 3/11 नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल 3/32, यानी 3/11 का मान जो है 3/32 के बराबर नहीं है। चूंकि 33/121 नॉट इक्वल टू 9/96, अतः 33, 121, 9,96 समानुपात में नहीं है। इस तरह लिख देंगे। क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आया है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सी है 24, 28, 36, 48। ठीक है, तो इसको भी हमको बताना है कि समानुपात में है या नहीं। तो उसी तरह लिखेंगे 24:28 समानुपात। तो यहाँ पे देखिए डबल अनुपात है, तो इसको समानुपात कहेंगे। 36:48, तो ये अनुपात में है, तो इसका मतलब बटा होगा, तो 24/28 बराबर 36/48। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 4 के पास से कटेगा 6 बार में, कटेगा 7 बार में, 4×6 = 24 होता है, 4×7 = 28 होता है। ठीक है, तो 6/7 इसका यहाँ पे लिख देंगे। और इसको काटिएगा, तो ये कटेगा, किसके पारा से काटा है? 12×3 = 36, 12×4 = 48, यानी 12 का पारा से 3 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। यहाँ पे आया 3/4, तो 6/7 बराबर 3/4, यानी ये 6/7 जो है 3/4 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल लग गया है। जब ये एक दूसरे का बराबर नहीं है, तो 24/28 नॉट इक्वल टू 36/48, अतः 24, 28, 36, 48 ये समानुपात में नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, इस तरह इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का डी है 32, 48, 70, 210। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। 32:48 समानुपात 70:210। तो अनुपात में तो बटा में लिखेंगे, 32/48 बराबर 70/210। तो 16 दूना क्या होता है? 32 होता है, 16×3 = 48, तो 2/3 आएगा, यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे काटिएगा इसको, 70 के पारा से 210 को, तो 7×21, यानी 3 बार में कटेगा। इसका 2/3 आया, इसका 1/3 आया,
तो ये एक दूसरे का बराबर नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे कि 2/3 नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है। तो चूंकि 32/48 नॉट इक्वल टू 70/210, अतः 32, 48, 70, 210 समानुपात में नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक का ई है 4, 6, 8, 12। तो समानुपात में बताना है, तो इसलिए लिखेंगे 4/6 समानुपात 8/12। तो अनुपात में तो बटा लिखेंगे, तो 4/6 बराबर 8/12। ठीक है। तो 4/6 बराबर 8/12 लिख दिया। अब काटिए इसको, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। ठीक है। और ये 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। तो इसका भी 2/3 आया, इसका भी 2/3 आया। तो 2/3 बराबर 2/3। अतः 4, 6, 8, 12 समानुपात में है। क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे का क्या है, बराबर है। ठीक है। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक का एफ है 6, 8, 12, 16। इसको भी इसी तरह लिखेंगे 6:8 समानुपात 12:16। तो ये अनुपात में तो बटा लिखेंगे, 6/8 बराबर 12/16। इसको काटिए, 2 के पारा से कटेगा 3 बार में, कटेगा 4 बार में, 2 तिया 6, 2 चौका 8 होता है। और ये कटेगा 4 के पारा से 3 बार में, कटेगा 4 बार में। तो इसका भी 3/4 आया, इसका भी 3/4 आया, मतलब 3/4 बराबर 3/4। चूंकि 6/8 बराबर 12/16 है, इसलिए या अतः 6, 8, 12, 16 समानुपात में है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से प्रत्येक कथन के आगे सत्य या असत्य लिखिए, असत्य को सत्य बनाइए। यानी जो सही है उसके आगे सत्य लिखेंगे, जो गलत है उसके आगे असत्य लिखेंगे, और जो असत्य है उसको सत्य भी हमको करके लिखना है, बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 16:24 समानुपात 20:30। तो देखिए 16:24 दिया है, तो 16/24 लिखेंगे बराबर 20/30 लिखेंगे। तो 16/24 है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। 8 दूना 16, 8 तिरी 24। और इसको 8 के पारा से काटे हैं, 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। और इसको काटिए आप, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। तो 2/3 है, ये भी 2/3 है, मतलब 2/3 बराबर 2/3 आ गया है, इसलिए क्या ये सत्य है। ठीक है। उसके बाद 2 का बी है 21:6 समानुपात 35:10। इसको भी अनुपात मतलब बटा होता है, तो 21/6 लिखिए बराबर 35/10। काटिए इसको, काटेंगे तो 7/2 आएगा, क्योंकि 3 का पारा से काटिएगा 3 7 3 दूना 6। इसको काटिए, 5 के पारा से 5 7 35, 5 दूना 10। तो इसका भी 7/2 आया, इसका भी 7/2 आया है, मतलब एक दूसरे का बराबर यानी समानुपात में है, तो ये सत्य है। बराबर यानी समानुपात में है, तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सी है 12:18 समानुपात 28:12। तो अनुपात है यानी बटा, 12/18 बराबर 28/12। काटेंगे 6 के पारा से 6 दूना 12, 6 तिरी 18। और इसको काटेंगे हम 4 के पारा से 4 7 18, 4 तिहाई 12। यहाँ 2/3 आया, यहाँ पे 7/3 आया, मतलब 2/3 नॉट इक्वल टू 7/3। मतलब ये एक दूसरे का बराबर नहीं, इसलिए समानुपात में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। सही करके लिखना है, तो सही करके लिखिएगा, तो 12:18 समानुपात 8:12, यानी 8:12 में रहेगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 3, तो 2/3 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डी है 8:9 समानुपात 24:27। तो अनुपात है तो बटा कीजिएगा, 8/9 बराबर 24/27। तो ये तो कटेगा नहीं, इसको काटिए, 3 8 24, 3 27। तो 8/9 बराबर 8/9, यानी समानुपात में है, क्यों? क्योंकि बराबर है, तो लिखेंगे सत्य। ठीक है। उसके बाद देखिए 2 का ई है 5.2 अनुपात 3.9 समानुपात 3:4। तो यहाँ पे दशमलव में दिया है, तो 5:2 दिया है, तो देखिए, और यहाँ पे 3.9 दिया है, 5:2 नहीं है, 5.2 अनुपात 3.9 दिया है, तो 5.2/3.9 लिखेंगे। यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, या यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे 10 से गुना करेंगे, यहाँ भी 10 से गुना करेंगे। बराबर में 3/4 है, तो 3/4 हो जाएगा। तो 5.2 में 10 गुना करेंगे तो 52 आएगा, और 3.9 में 10 गुना करेंगे तो 39 आएगा। तो 52/39 बराबर 3/4। इसको काटिए,
13 चौका 52, 13 तिया 39, तो 4/3 है, इसका भी आंसर आएगा और इसका आएगा 3/4, यानी यह एक दूसरे का क्या है, बराबर नहीं है। ये 4/3 है, 3/4 है, मतलब यह नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समानुपात में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 5.2 अनुपात 3.9 समानुपात 4/3, तभी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का एफ है 0.9 अनुपात 0.36 समानुपात 10/4। तो अनुपात का मतलब बटा होता है, तो लिखेंगे 0.9/0.36 बराबर 10/4। और यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, तो गुने नीचे में 10 करेंगे, पॉइंट लेस करेंगे, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है तो ऊपर में 100 करेंगे, गुना में 100 करेंगे। तो 9 में जब 100 से गुना करेंगे तो 900 आएगा, 0.9 में जब 100 से गुना करेंगे तो 0.9 में जब 100 से गुना किया तो 900, और यहाँ पे 0.36 है तो 10 से गुना करेंगे तो 360 बराबर 10/4। अब 0 से 0 उड़ा दीजिए, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे आपका 36 है। तो जब इसको काटिएगा, ये आपको कटेगा 9 के पास से कटेगा 10 बार में, 9×9 = 90 और 9×4 = 36 है, 10/4 इसका भी आया, 10/4 इसका भी आया, तो एक दूसरे का बराबर है, यानी समानुपात में है, तो लिखेंगे सत्य। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए, गलत को सही बनाइए। ठीक है, जो सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है, जो गलत है उसको हमको सही बनाना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, यानी ए है 40 व्यक्ति का अनुपात 20 व्यक्ति बराबर 15 रुपया 75 रुपया है। ठीक है, यानी यहाँ पे 15 रुपया अनुपात 75 रुपया है, अनुपात है यहाँ पे। तो ये सही है, कैसे है, तो देखिए 40 व्यक्ति का अनुपात 20 व्यक्ति, यानी 40/20 नहीं है, 200 है, सॉरी, 40 व्यक्ति का अनुपात 200 व्यक्ति का है, तो 40/200 लिखेंगे बराबर 15 रुपया 75, 15 रुपया अनुपात 75 रुपया दिया है, तो 15/75 लिखेंगे। ठीक है, 40/200 बराबर 15/75 हो गया। एक जीरो से एक जीरो खत्म कीजिए, 4×5 = 20। ठीक है, 4 के पास से 20 5 बार में कट गया, और ये 15×5 = 75, तो 1/5 इसका भी आया, 1/5 इसका भी आया, मतलब ये सही आंकड़ा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मतलब 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति का जो है रेशियो दिया है यहाँ पे 15/75 दिया है, तो ये दोनों एक दूसरे का बराबर है, इसलिए सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी है 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम, मतलब इसका रेशियो इतना दिया है, तो ये सत्य है क्या, सत्य है, इसको देख लीजिए। तो 7.5 लीटर का अनुपात 15 लीटर से दिया है, तो लिखेंगे 7.5/15 लीटर। पॉइंट लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, बटे 10 से गुना करेंगे, करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे गुने 10 लिख दिए हैं, और यहाँ पे 5 kg 10 kg दिया है, तो 5/10 करेंगे, और यहाँ पे 75 हो जाएगा, पॉइंट लेस कर दिए, तो यहाँ 15 से गुना करेंगे, 15×10 = 150, तो मतलब 75/150, यहाँ पे 5/10, तो 75 150 से घटेगा 2 बार में, 75×150 होता है, तो 2 नीचे आया, 5 के पारा से 10 कटेगा 2 बार में, तो 1/2 इसका भी आया, 1/2 इसका भी आया, मतलब ये समानुपात में, इसलिए सत्य है। ठीक है, ये जो रेशियो दिया है सही दिया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। ठीक, उसके बाद 3 का सी है 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर 99 किलोग्राम का जो रेशियो दिया है 44 रुपया दिया है, 45 किलोग्राम का रेशियो 20 रुपया दिया है, तो एक दूसरे का बराबर है नहीं, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 99/45 बराबर 44/20। ठीक है, तो 99 को काटिए, कटेगा आपको, अगर आप 3 के पारा से काटते हैं तो 33 बार में कटेगा, या आपका 15 बार में कटेगा 45, 3 के पारा से 99 33 बार में, 45 15 बार में। फिर उसके बाद 3 के पारा से काटिएगा तो 11×3 = 33, यानी 11 बार में कटेगा, या आपका कटेगा 5 बार में, तो 11/5 इसका भी आ गया। और इसको काटिए, आपका किसके पारा से कटेगा, 4 के पारा से कटेगा, 4 के पारा से 11 बार में कटेगा, क्योंकि 11 × 4 = 44 होता है,
एक 4×5 = 20, तो 11/5 इसका भी है, 11/5 इसका भी है, मतलब एक दोनों का रेशियो सही है, समानुपात में, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का डी है, 32 मीटर अनुपात 64 मीटर बराबर 6 सेकेंड अनुपात 12 सेकेंड। मतलब 32 मीटर का जो रेशियो है 6 सेकेंड और 64 मीटर का रेशियो 12 सेकेंड है। अब एक दूसरे के बराबर है नहीं, तो 32/64 लिखेंगे, यहाँ पे 6/12 लिखेंगे। तो इसको काटिएगा, 32 से 64 को, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 32×64 होता है, तो 2 बार में कटेगा, 6×12 ये कट जाएगा 2 बार में। तो 1/2 इसका भी आया, 1/2 इसका भी आया, मतलब 1:2, 1:2 एक दूसरे का बराबर है, इसलिए आपका क्या है, सत्य है, यानी समानुपात में ये। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ई है, 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटा अनुपात 15 घंटा। मतलब 45 किलोमीटर का जो रेशियो है 12 घंटा दिया है, और 60 किलोमीटर का जो रेशियो है 15 घंटा दिया है। इसका अनुपात सही है नहीं, तो देख लेते हैं। 45/60 कर देंगे बराबर 12/15 कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 15×3=45, 15×4=60, 3/4 आ जाएगा इसका। और इसको काटिए, 3×4=12, 3×5=15। इसका 3/4 आया, इसका 4/5 आया, मतलब 3/4 नॉट इक्वल टू 4/5, मतलब ये गलत है, इसको क्रॉस कर देंगे। अब सही करके लिखना है, तो सही क्या होगा, तो 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर का जो रेशियो होगा, 45 किलोमीटर का होगा कितना, 15 घंटा, और 60 किलोमीटर का कितना होगा, 20। तो ये हमारा सही आंसर आएगा, तब एक दूसरे का बराबर करेगा। तो इस तरह इसको सही करके हम लिख देंगे, हमारे का आंसर है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बताते हैं। यदि समानुपात बताते हैं तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। तो 4 का ये है, 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपये अनुपात 160 रुपये। मतलब 25 सेंटीमीटर का जो रेशियो है 40 रुपया है, और 1 मीटर का जो रेशियो 160 रुपया है। अब हमको जांच करके बताना है कि क्या ये समानुपात बताता है या नहीं। ठीक है, अगर बताते हैं तो इसका क्या लिखना है, मध्य पद और चरम पद, तो लिखेंगे। आप पहले देखिए कि यहाँ पे मीटर में सेंटीमीटर में, तो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो लिखेंगे क्या, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसलिए 25/1 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे ना, क्योंकि जाति जाति को कर रहा है। तो 1 बटा क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे, क्योंकि देखिए मीटर कन्वर्ट हुआ है सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 25/100 बराबर 40/160 रुपया, क्योंकि दोनों जाति जाति में रुपया रुपया में है, तो 40/160 काटेंगे, तो 25 के पारा से 100 कटेगा 4 बार में, तो 1/4 हो गया। और इसको काटिएगा 0 से 0, 4×4=16। ठीक है, 1/4, यानी 1/4 का रेशियो 1/4 सही है। चूंकि ये दोनों समानुपात बराबर है, क्यों है, क्योंकि यह एक दूसरे का बराबर है। चूंकि ये दोनों समानुपात बराबर है, यह समानुपात में है, बराबर इसलिए समानुपात में है, नहीं रहता तो नहीं होता। तो मध्य पद क्या होगा, तो मध्य पद हो जाएगा आपका 1 मीटर और 40 रुपया, मतलब 1 मीटर 40 रुपया। और चरम पद क्या होगा, तो 25 सेंटीमीटर 160 रुपया। ठीक है, ये मध्य पद होता है, ये आपका चरम पद होता है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, 39 लीटर अनुपात 65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। मतलब 39 लीटर का जो रेशियो दिया है 6 बोतल दिया है, 45 लीटर का जो रेशियो दिया है 10 बोतल दिया है। तो अनुपात में इसलिए बटा लिखेंगे, 39/65 बराबर 6/10। अब इसको काटिए, 13×3 = 39, 13×5 = 65, तो 3/5 इसका आ गया। इसको काटेंगे तो 3×6 = 2×5 = 10, तो 3/5 इसका भी आ गया। तो ये एक दूसरे का रेशियो बराबर है, यह समानुपात में है। क्यों है, क्योंकि यह एक दूसरे का बराबर है, इसका रेशियो बराबर है, तो इसलिए यह समानुपात में है। तो अब इसको मध्य पद बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए मध्य पद क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे मध्य पद बराबर 6 नहीं है, सॉरी, 65 लीटर 6 बोतल, ये मध्य पद होता है, याद रखिएगा, ये क्या है, मध्य पद। 65 लीटर और 6 बोतल, चरम पद ये और ये होता है लास्ट वाला, ये पहला वाला और लास्ट वाला। तो चरम पद बराबर 39 लीटर और 10 बोतल। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आधा घंटा का वीडियो है तो उसके पीछे 3 से 4 घंटा खर्च होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम और 25 किलोग्राम 25 ग्राम है, किलो नहीं है, अनुपात 625 ग्राम। मतलब 2 किलोग्राम का जो रेशियो है 25 ग्राम दिया है और 80 किलोग्राम का रेशियो जो है 625 ग्राम दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम, मतलब 2 किलोग्राम बटे 80 किलोग्राम। तो 2/80 कर देंगे, काटेंगे, 1/40 आ जाएगा, क्योंकि 2 के पास 80 कट जाएगा 40 बार में, तो 1/40 आ गया। और उसके बाद 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम। तो 25/625 कीजिए, काटेंगे, 25 के पास से 625 कटता है 125 बार में। तो 25 में जब 25 से गुना कीजिएगा 625 आएगा, तो मतलब 25 के पारा से 625 25 बार में कटता है, तो 1/25 इसका भी आ गया। तो 1 अनुपात यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 1 अनुपात 25 है। तो यह समानुपात बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/40 है, यहाँ पे 1/25 है, इसलिए यह समानुपात में नहीं है। क्योंकि यह जो अनुपात है यह एक दूसरे का बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे 1/40 है, 1/25 है। तो इसलिए लिख देंगे कि चूंकि यह अनुपात बराबर नहीं है इसलिए समानुपात में नहीं है। 1/40 नॉट इक्वल टू 1/25, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का डी है, 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर और 4 रुपया अनुपात 50 रुपया, ठीक है। 50 रुपया, 56 नहीं 50 है। तो आप देखिए क्या मिलीलीटर, यहाँ पे लीटर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में, तो चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है ना। तो इसलिए 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 गुने 1000 बराबर 2500 मिलीलीटर। अब इसको बटा करेंगे, तो 200/2500 काटिएगा, 2:25 आएगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो बचा क्या, 2/25, तो 2:25 आया। उसके बाद है 4 रुपया 50 पैसा, 4 रुपया 50 रुपया है ना, 4:50 रुपया। 4/50 कीजिएगा तो काट के आपका ये 2 दूना 4 और 50 कटेगा 25 बार में, तो 2:25 आ गया। मतलब यह ये भी एक दूसरे का बराबर है। यहाँ पे देखिए 2:25 आया, यहाँ पे 2:25 है, तो यानी एक दूसरे का बराबर है। तो यह दोनों बराबर है, इसलिए समानुपात में है, ठीक है। अब है तो इसका मध्य पद लिखना है, तो आपको मध्य पद बतावे कि है कि कौन होता है, ये वाला मध्य पद होता है। तो मध्य पद क्या हो जाएगा, 2.5 लीटर 4 रुपया। तो इसका चरम पद कितना हो जाएगा, तो चरम पद हो जाएगा 200 मिलीलीटर 50 रुपया, तो चरम पद 200 मिलीलीटर 50 रुपया, ठीक है। इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात जो है 2:1 है। एक विद्यालय है जहाँ पर छात्र और छात्राओं का जो अनुपात है 2:1 है। अब यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है 510 है, तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक विद्यालय जहाँ पे छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:1 दिया है, रेशियो दिया है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 510 है तो छात्राओं की संख्या क्या होगा, उनको ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे छात्र एवं छात्राओं का अनुपात 2:1 है, कुल अनुपात मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2:1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है, 510 दिया है, यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या 510 लिख देंगे। छात्राओं का भाग, तो छात्राओं का भाग अगर देखिएगा तो 2:1 है, तो जिसमें छात्र कितना है 2, छात्राओं कितना 1 है, छात्राओं का भाग कितना है 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब 1/3, क्योंकि टोटल 3 था और जिसमें छात्र के भाग क्या था 1 था, 1/3 गुने 510, 3 के पारा से 510 को उड़ा देंगे 170 बार में, क्योंकि 17 होता है, यानी 170 बार में कटेगा। तो आपका छात्राओं की संख्या कितना है निकला 170, ये हमारा का है आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है, एक परिवार की मासिक आय और व्यय का अनुपात 6:4 है। तो यदि परिवार की आय 6,000 रुपया है तो परिवार का मासिक व्यय क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को फिर से समझिए यहाँ पे कि एक परिवार है जिसका मासिक आय जो है और व्यय का अनुपात 6:4 दिया है। मासिक आय और व्यय का, आय मतलब होता है
जो आपका इनकम हो रहा है, व्यय मतलब जो आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि परिवार की आय जो है आपका 6,000 रुपया है, तो परिवार का मासिक व्यय क्या होगा, हमको निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, तो माना कि परिवार का मासिक व्यय जो है 100 रुपया है, हमको परिवार का व्यय निकालना है, तो हमको पता नहीं है, तो उसको मान लेंगे। माना कि परिवार का मासिक व्यय 100 रुपया, ठीक है। आय और व्यय का अनुपात कितना है, 6:4 दिया है। आय और व्यय का अनुपात 6:4 दिया है, रेशियो हमको दिया है, तो मासिक आय कितना है, टोटल 6,000 रुपया है, ठीक है। तो इसलिए 6/4 बराबर 6,000/x, क्योंकि अनुपात 4 दिया है, तो 6/4 हो जाएगा। अनुपात का मतलब बटा होता है, 6/4 बराबर मासिक जो आय है 6,000 दिया है, व्यय नहीं दिया, तो व्यय नीचे लिख देंगे x, क्योंकि माने दिया है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 में 1 से गुणा कीजिएगा, कितना आएगा, 6 में जब 1 से गुणा करेंगे तो हमको आएगा 6x, तो 6x लिख दिए, और 6,000 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 24,000 आएगा, ठीक है। अब x बराबर 24,000/6 काटिएगा, 6×6 = 24, यानी कितना बार में कटेगा, 4,000 बार कटेगा। तो x बराबर 4,000, कहने का मतलब है कि मासिक व्यय क्या हो जाएगा, 4,000। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो बच्चों, इस प्रकार हम प्रश्नावली 10.2 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।